दीर्घकालीन प्रवासी भारतीय गांधी जी 9 जनवरी की रात्रि यानी 10 जनवरी 1915 में 21 वर्ष प्रवास के बाद भारत आते ही भाषा के काम में लग गए। वे भली प्रकार से समझ गए थे कि भारतीयों को सार्वभौमिक अखंडता एवं एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा होना जरूरी है। इस कार्य की पहल उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत से शुरू की, जहां उन्होंने 1928 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। राष्ट्र में हिंदी को जन जन तक पहुंचाने एवं सभी भारतीय जन को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की कल्पना का मूल आधार उन भावनाओं से अनुप्राणित होता है जिनके अंतर्गत महात्मा गांधी ने वर्ष 1936 में भारत के हिंदीतर राज्यों में हिंदी में प्रचार प्रसार के उद्देश्य से अपनी कर्मस्थली वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। इसी वर्ष नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पुरुषोत्तम लाल टंडन जी, सेठ जमनालाल दास बजाज जी, काका साहेब कालेलकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी तथा अन्य सुविख्यात विद्वान शामिल हुए थे। विश्व हिंदी सम्मेलनों की वर्तमान श्रृंखला की वैचारिक शुरुआत 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नायक अनंत गोपाल सेवरे की प्रेरणा से मधुकर राव चौधरी के नेतृत्व में हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, उसने 2023 में फिजी में अपना 12वां पड़ाव पूरा कर लिया। 10 जनवरी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत होने के उपलक्ष्य में एवं 7, 8, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मेरे मूल प्रस्ताव पर विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति की बैठक में दिनांक 8 जून 2005 को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 2006 से दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में इसे मनाना प्रारंभ किया गया। विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा जैसे ही हुई, देश में हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़ी तमाम संस्थाएं जाग उठीं। चेन्नई में ये खुशी कैसे साझा की गई, चेन्नई के हिंदी सेवी और लेखक डॉक्टर ईश्वर करुण झा के साथ हम भी इस खुशी में शरीक होते हैं। मैं चेन्नई से ईश्वर करुण वणक्कम करता हूँ। चेन्नई वैसे तो हिंदीतर क्षेत्र है, लेकिन हिंदी की देश की सबसे प्रसिद्ध संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने 100 वर्षों से भी अधिक पूर्व चेन्नई में किया था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। आज भी यह संस्था अच्छी तरह से चल रही है। चेन्नई में सबसे पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना हुई थी और उसमें कई लोग साथ थे, डॉक्टर बालसोरी रेड्डी भी थे। लेकिन आगे चलकर यह पहली बार आयोजित हुआ वर्धा में। और जो विश्व हिंदी दिवस है, जो 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वह चेन्नई में सबसे पहली बार विश्व हिंदी दिवस का आयोजन तमिलनाडु हिंदी अकादमी के तत्वावधान में डॉक्टर बालसोरी रेड्डी और मुझ ईश्वर करुण के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। यह एक अद्भुत बात है कि तमिलनाडु में, वह भी राजभवन में, वह भी राज्यपाल रोशैया जी के नेतृत्व में, और वह भी वहाँ के दरबार हॉल में 10 जनवरी को प्रथम बार विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। और इस आयोजन पर दक्षिण के 5 भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित किया गया था। इसके बाद में बराबर तमिलनाडु की संस्थाएं विश्व हिंदी दिवस मनाती रही हैं। बाद में जब आगे चल के एक और संस्था बनी, तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी, तो वह भी प्रतिवर्ष मनाती है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इस वर्ष भी विश्व हिंदी दिवस का आयोजन तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी और इसके साथ वहाँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गिलनगर के संयुक्त तत्वावधान में 10 जनवरी को यह आयोजन होगा। इस अवसर पर भी दक्षिण के विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा और हिंदी के संबंध में व्याख्यान दिए जाएंगे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर निर्मला मौर्य करेंगी और मैं ईश्वर करुण संचालन। और आइए अब चलते हैं कोलकाता। वहाँ विश्व हिंदी दिवस के अभिमान का क्या रूप है, यहाँ की लेखिका और समाज सेविका डॉक्टर ममता रानी से।
कलकत्ता के अधिकतर लोग अक्सर बंगाली बोलते हैं, लेकिन जब दूसरे प्रदेश का कोई व्यक्ति यहाँ पर बंगाल में आता है तो सभी लोग उससे ज्यादातर हिंदी में बात करते हैं। और सब लोग यहाँ के हिंदी समझते भी हैं, हिंदी बोलते हैं, और एक तरह से यहाँ भारत के पूर्वोत्तर का प्रहरी है। यहाँ के लोग हिंदी का बहुत सम्मान करते हैं, और हिंदी दिवस के दिन 10 जनवरी को सारे लोग मिलकर हिंदी और बांग्ला मिश्रित बोलते नजर आते हैं। टैगोर के गीतों के साथ, राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। पूरे भारत में एकता की मिसाल कायम की जाती है। हिंदी में कार्यक्रम करते हैं, कवि सम्मेलन, परिचर्चा, परिसंवाद आदि कार्यक्रम होते हैं, और भारत की पूरी एकता, समरसता और भाईचारे का संदेश यहाँ कोलकाता से पूरे भारत के लिए जाता है। मुंबई और हिंदी का नाता घना गहरा है। वहां की चौपाटी पर हिंदी जब मराठी से बात करती है तो गुजराती लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। क्या तैयारी है विश्व हिंदी दिवस की, जानते हैं मुंबई के वरिष्ठ लेखक, कवि और प्राध्यापक प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी से। ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि वैश्विक स्तर पर हमारी हिंदी पहुंच चुकी है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम लोग हर साल अपने कॉलेज में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की रचनाओं को आमंत्रित करता हूं, कभी कभी निबंध प्रतियोगिताएं कराता हूं, और हमारी संस्था के माध्यम से, मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हूं, तो उस दिन एक कवि सम्मेलन करते हैं और एक सत्र हमारा सेमिनार का होता है। हमारा एक परिवार है, काव्य सृजन संस्था और अखिल भारतीय काव्य मंच, दोनों ज्वाइंट मिलकर के एक सत्र हम लोग रचनाओं का रखते हैं, एक सत्र हम वैचारिक चर्चाओं का रखते हैं। ये इतना आयोजन हम कर रहे हैं, और हम चाहूंगा कि सभी संस्थाएं हिंदी के लिए मिलजुल करके काम करें और विश्व स्तर पर हिंदी का नाम करें, भारत का नाम करें, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, सभ्यताएं हमारी सुरक्षित रहें, हमारी हिंदी भाषा फले फूले बढ़े, यही मनोकामना करता हूं।